ये इसलिए चाहिए होते हैं ताकि आप लोगों की पीपल डिपेंडेंसी खत्म हो। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या है, शेफ है। जो शेफ है, मान लीजिए वो बहुत बढ़िया पनीर बटर मसाला बनाता है। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में मोस्टली पब्लिक क्या करने आती है, आपका पनीर बटर मसाला खाने आती है। अब वो पनीर बटर मसाला आपके शेफ को ही बनाना आता है जिस तरीके से वो बनाता है, राइट। आपको रियल केस बता रहा हूँ मैं। ये एक रेस्टोरेंट वाले थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, शेफ से झगड़ा हो गया, शेफ काम छोड़ के चला गया, दूसरा आदमी वैसा पनीर बटर मसाला नहीं बना पाया। चीजें नीचे जाना शुरू हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि उस चीज की रेसिपी अवेलेबल नहीं थी। वो नॉलेज क्या थी, उसके दिमाग में थी, राइट। अब क्या करना था इस केस में, वो रेसिपी बना लेनी थी कि भाई ऐसे 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 करके क्या बनेगा, पनीर बटर मसाला बनेगा। दूसरे लेवल पे क्या करना था, एक वो रेसिपी किसी दूसरे लड़के को देनी थी और उससे कहना था इसे पढ़ के तू बना भाई। उसके जो जो क्वेश्चन आ रहे थे उस वाली चीज को क्या करा, उसे नोट कर लिया। उसके बाद दूसरे लड़के को फिर से कहा कि इसे देख के बना। 3-4 बार में दूसरा लड़का क्या करने लगा, उसी टेस्ट की बनाने लगा। क्या हो गई, पीपल से डिपेंडेंसी खत्म हो गई। शेफ अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रेसिपी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंपॉर्टेंट तब बनते हैं जब आपके पास रेसिपीज नहीं होती। तब तक आपके पास क्या रहती है, उन लोगों की थ्रेट बनी रहती है। जब आपके पास रेसिपी होती है तो वो थ्रेट क्या होती है, थोड़ी माइल्ड हो जाती है, कम हो जाती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्रिटिकल पोजीशंस हैं, आपको आज जो लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला आदमी बहुत जरूरी है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, वहां पे क्या बन जाना चाहिए, रेसिपी। तो वहां पे ये वाली चीज बन जाना चाहिए। एसओपी क्या होती है, खाने की रेसिपी होती है। इस रेसिपी को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक मॉडल दे रहा हूं। ये मॉडल कौन सा फ्रेमवर्क कहलाता है, IGOE फ्रेमवर्क कहलाता है। इस वाली चीज को पहले बहुत एक बेसिक सैंपल से तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करनी है, चाय बनानी है। हमारा जो आउटपुट है, राइट, क्या है, 1 कप चाय बनानी है मुझे अपने लिए। अब क्या होगा, इसमें आपके प्रोसेस होगा। प्रोसेस का मतलब वो काम करने के लिए, आउटपुट तक पहुंचने के लिए क्या होगा, ये होगा। सबसे पहले उठाते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट, यानी कि उसके अंदर क्या जाना है बनने के लिए। हमारी चाय के लिए जो इनपुट होगा वो होगा टी लीव्स, वाटर, जैसे आप रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, तो टी लीव्स लगेंगी, वाटर लगेगा और मिल्क लगेगा। ये क्या है, इनपुट। चाय बनाने की प्रणाली होगी, क्या होगी, गाइड। गाइड का मतलब कैसे ये वाला चीज क्या होगी, काम करेगी, उसके लिए गाइड्स कौन सी लगेंगी। जैसे टेक 3/4 कप वाटर, बॉईल इट फॉर 5 मिनट्स, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो ये क्या होती है, गाइड होती है, जो क्या बताती है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजों की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद होते हैं इनेबलर्स। इनेबलर का क्या मतलब होता है, जो उस काम को करने में जिन चीजों की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे हमारे इनेबलर जो है वो है स्टोव, गैस। क्या समझ में आ रही है, तो हमें गैस की जरूरत पड़ेगी ताकि हम चाय को क्या कर सकें, पका सकें। क्या क्लियर हो रही है ये वाली बात? ये क्या है, इनेबलर है। इनेबलर क्या करता है, अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है। क्या करता है, वो सिर्फ उसमें सपोर्ट कर रहा होता है। किसी भी प्रोसेस में ये 4 चीजें चाहिए होती है। इनपुट IGOE। एसओपी में हमेशा क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, उसके बाद एक एंड होता है, उसके बाद इनपुट्स होते हैं, उसके बाद आउटपुट्स होते हैं, जो मैंने IGOE आपको डायग्राम बताया, राइट। सो उसमें इनपुट डिफाइन होता है कि भाई क्या क्या सामान लगेगा, आउटपुट मतलब क्या गोल्स होते हैं जो आप डिफाइन करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद गाइड्स क्या क्या होंगी, वो वाली चीजें होंगी, और इनेबलर्स क्या होते हैं, राइट, ये वाली चीज होगी, और एक्चुअल प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक एसओपी बना देता हूँ बहुत बेसिक तरीके का।
जैसे सेल्स की ट्रेनिंग का एसओपी बनाते हैं, इसका ओनर कौन है? ओनर ट्रेनिंग मैनेजर। उसके बाद वर्जन हो गया आपका 1.0। देखिए आप लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे डालेंगे एसओपी टेम्पलेट, तो आपको 25,000 मिल जाएंगे वहाँ पे, और उनमें सब यही वाली चीज़ें होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? मैं आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद हो गया स्टार्ट कब होता है, राइट? स्टार्ट तब होता है आफ्टर ओरिएंटेशन या इंडक्शन। उसके बाद इसके अंदर इनपुट्स क्या होंगे, जो हमारा सेल्स का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके अंदर इनपुट्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें, राइट? सो इनपुट्स में हमें चाहिए होंगी ट्रेनिंग मटेरियल, उसका ट्रेनिंग शेड्यूल, ये वाली जो चीज़ें हैं ये इनपुट है हमारी। आउटपुट में हम क्या चाहते हैं? आउटपुट में हम चाहते हैं ट्रेंड सेल्स पर्सन। क्या क्लियर है ये वाली चीज़? ये वाली चीज़ क्या है? हमारे आउटपुट्स में है। उसके बाद गाइड्स क्या होंगी हमारी, जो चीज़ें हमें गाइड करेंगी ये वाले काम को कर लेने के लिए। मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेल्स स्क्रिप्ट, सेल्स रिकॉर्डिंग और सेल्स असेसमेंट। और इसके बाद इसमें इनेबलर क्या होंगे? इनेबलर क्या होंगे? आपके सेल्स मैनेजर होगा, राइट, जो क्या करेगा? लोगों को इनेबल करेगा सेल्स करने के लिए। सो इस वाली चीज़ का हम प्रोसेस बना लेते हैं। जनरली एसओपी लोग जो होते हैं कई बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, तो मैं भी फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आपके सामने बना देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है? स्टार्ट हुआ प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद गिव ट्रेनिंग शेड्यूल। क्या करिए? सबसे पहले क्या करिए? उन्हें ट्रेनिंग शेड्यूल दीजिए कि भाई उनकी ट्रेनिंग किस किस तरीके से होगी। उसके बाद क्रिएट लर्निंग प्लान। क्या होगा? लर्निंग प्लान में भाई कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन से आइटम्स होंगे, ये वाली चीज़ें आएंगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ वीडियोस टू बी वॉच्ड। अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमने वीडियोस बना दी है, राइट? असेस एवरी डे ट्रेनिंग प्रोग्रेस। क्या कर रहे हैं आप? डेली लेवल पे क्या कर रहे हैं? रोज की ट्रेनिंग की प्रोग्रेस को असेस कर रहे हैं। सो ये क्या था? फेज 1 था। फेज 1 क्लियर का क्या मतलब है? जो चीज़ें इन्हें हमने यहाँ पे बताई थी, ये वाली चीज़ें क्या हो गई हैं? समझ में आ गई हैं इनको। तो क्या करना है? ये करना नहीं समझ में आई है तो क्या करो? वापस इस जगह पे चले जाओ। नेक्स्ट लेवल पे आप क्या करें? गिव देम सेल्स स्क्रिप्ट्स। सेल्स स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है? भाई विपिन जी, जैसे आपका जो सेल का लड़का है वो वहां पे गया, वहां पे उसका क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, आपने वो वाली चीज क्या करवा ली? ट्रांसक्राइब करवा ली। और क्या करवा ली? नोट करवा ली। वो क्या करी? उन्हें गिव देम सेल्स स्क्रिप्ट दी कि यार ऐसे सेल होती है, राइट? उसके बाद उन्हें क्या दिया? आस्क देम टू ऑडिट सेल्स स्क्रिप्ट्स यूजिंग सेल्स असेसमेंट। मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन दिखा दूंगा। क्या करना? हमने उनके लिए सेल्स स्क्रिप्ट दी और उनसे कहा कि भाई जो तुम्हें सेल्स स्क्रिप्ट दी है, जो हमने तुम्हें सिखाया है, ये क्या है? उसका ऑडिट है। हमें देख के बताओ कि ये वाली चीज भर के दो। इससे क्या होगा? हमें ये समझ में आएगा कि उन्हें ये वाली चीज आ गई है कि नहीं आ गई। उसके बाद जब उन्होंने ये वाली चीज भर दी, उसके बाद उनके फेज 2 क्लियर। फेज 2 क्लियर का क्या मतलब हुआ? भाई ये वाली चीज भी इन्होंने सही से भर ली। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड लेवल पे हमने क्या करा? मॉक कॉल। मॉक कॉल का क्या मतलब है? कि भाई मैं हूं वो ग्राहक, तो क्या करना है? हमें आगे बढ़ना और मॉक कॉल करनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऐसे आपका मॉक कॉल क्लियर हो जाएगी। भाई मॉक कॉल क्लियर हो गई और आप वहां पे चले गए। क्या बात समझ में आ रही है सबको? एसओपी में इस वाली चीज से आगे और कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली
आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं,
वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।